1965 की जंग से कौन फ़ायदा लेना चाहता था? ऑपरेशन जिब्राल्टर की हकीकत क्या थी? हमें हालिया पाक भारत तनाव के तनाजुर में इस ऑपरेशन से क्या सबक हासिल होते हैं? मैं इस वीडियो में पाकिस्तान की तारीख के एक अहम दौर में होने वाले कुछ वाक़यात से पर्दा उठाना चाहूँगा। वक्त है 1965 के अवाइल का। जनरल अख्तर हुसैन मलिक मरी में अपने कुछ ब्यूरोक्रेट दोस्तों के हमरा बैठते हैं। दोस्त फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि कश्मीर के सिलसिले में फ़ौज ने कुछ खातिर ख्वाह काम नहीं किया। जनरल अख्तर अपने पुरएतमाद अंदाज में कहते हैं कि उनके पास एक प्लान है। दोस्त प्लान सुनते हैं और बहुत मुतासिर होते हैं। इस प्लान का जिक्र फॉरेन सेक्रेटरी अजीज़ अहमद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से करते हैं। वो भी इस हिकमत अमली से काफ़ी खुश और मुत्तफ़िक़ होते हैं। भुट्टो सदर अयूब को तफसीलात से आगाह करते हैं और इस ऑपरेशन के लिए आमादा करते हैं। बात आर्मी चीफ जनरल मूसा तक पहुंचती है, जो इस प्लान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। लेकिन शायद जनरल अयूब अपनी मकबूलियत की फ़िक्र में है और उधर भुट्टो अपनी ज़ाती तरक्की के ख्वाह हैं और इसमें कहीं अपने लिए एक मौके की तलाश में भी। बहस अब वाइस चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ से कर्नल मेहदी SSG तक जाती है, जिनको 7 से 8,000 मुजाहिदीन को सिर्फ 2 से 3 महीनों की कलील मुद्दत और ट्रेनिंग के साथ आज़ाद कश्मीर रेगुलर फोर्स और SSG की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में दुश्मन की सफ़ों से पीछे कश्मीरियों को बगावत पर आमादा करने और गरीला कार्रवाइयाँ करने का टास्क दिया जाता है। उधर भारत की चीन से ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त और रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पतली हालत हौसला अफजा मामिल बनते हैं और यहाँ कर्नल मेहदी इस प्लान से इख्तलाफ करते हैं और उनसे कमांड लेकर एक दूसरे अफसर को सौंप दी जाती है और कार्रवाई को ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया जाता है। ये मुजाहिद 9 फोर्सेस में बंटकर, जिनमें सलाहुद्दीन, गजनवी, तारिक, बाबर, कासिम, खालिद, नुसरत, सिकंदर और खिलजी शामिल हैं, बॉर्डर पर मखसूस इलाकों से दरअंदाजी करती है। लेकिन किस्मत को कुछ शायद और ही मंजूर था। इनमें से बेशतर मुजाहिदीन को कश्मीरी खुद मुखबरी करके भारतीय फ़ौजियों को पेश कर देते हैं। कुछ लड़ते हुए शहीद और कुछ जान बचाकर वापस आ जाते हैं। सिर्फ गजनवी फोर्स अपने मिशन में कामयाब होती है, जिसकी कमान मेजर मुनव्वर मलिक कर रहे होते हैं। वहीं मेजर क़य्यूम अपने चचा, जो मकबूजा जम्मू के गवर्नर भी हैं, उनसे मदद मांगते हैं, जो उनको वापस जाने का कहते हुए ये तारीख़ी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं: जम्मू की ज़मीन हज़ारा और दूसरी जगहों से आने वाले मुजाहिदों की कब्रों से भरी पड़ी हैं, तुम क्या आज़ाद करोगे? और यूं ये ऑपरेशन अपनी ठोस प्लानिंग के बावजूद बुरी तरह नाकाम हो जाता है। हिंदुस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर पर हमला करता है, जिसको कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का ऐलान करता है और यूं 1965 की जंग का बाज़ाब्ता आगाज़ होता है और बाकी तफसीलात फिर तारीख़ का हिस्सा बनती हैं। इस सानहे से कुछ बहुत अहम नताइज अख़ज़ होते हैं और सबक सीखने को मिलते हैं, जो पाक फ़ौज की हालिया पॉलिसी के लिए मिशल राह की हैसियत रखते हैं। उनमें से कुछ ये हैं। अव्वलन, पाकिस्तान आर्मी कश्मीर की आज़ादी के लिए वक्तन फ़वक्तन तगोदो में रही है। यह इल्ज़ाम ना सिर्फ सरीहन झूठ पर मबनी बल्कि काबिल मुज़म्मत है कि फ़ौज को कश्मीर से कुछ ख़ास गर्ज नहीं। ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा हमारे बीच बैठे मुल्क दुश्मन ना सिर्फ फ़ौज से बददिली पैदा करने के लिए करते हैं, और दूसरी बात यह कि क़ुव्वत ईमानी और हुर्रियत पसंदी से जंग लड़ी तो जा सकती है, मगर ठोस हिकमत अमली, यकसू क़यादत और बरवक्त अमल के बगैर फ़तेह मुश्किल से ही मिलती है। जल्दबाजी और जज्बाती फ़ैसले आपको मज़ीद मुश्किल में डालते हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी इसका मुंह बोलता सबूत है कि जिसकी मदद करने निकलें, पहले पूरी तरह ज़मीनी हक़ाइक़ की जाँच कर लें कि क्या वो वाक़ईतन आपकी मदद के तलबगार हैं या नहीं। और आखिर में ये कि जंग पे आमादा करने वाले अनासिर ज़रूरी नहीं कि मुल्क से मुखलिस हों। बहुत से मुल्क को कमज़ोर करने और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए भी लोगों के जज्बात से खेल कर जंग व जदल पर आमादा करते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना बहुत ज़रूरी है।